जय हिंद साथियों। आज प्रातः सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की टॉप 2020 नैनो मैगजीन के साथ मैं दुर्गेश निःशुल्क कक्षा के साथ अपने आपके बीच हाजिर हूँ। आज 1 मार्च है और 1 मार्च के टॉप 20 करंट की सीरीज आपके बीच है। जी हाँ, ये आपके उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर नैनो मैगजीन 2021 जो मंथ चल रहा है वो मार्च का 1 मार्च है। सबसे पहले इस मैगजीन की सीरीज को प्रारंभ करने से पहले आप बताइएगा अभी तक फरवरी तक की मैगजीन आपको कैसे लगी, क्या कमियां रही, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा। इस महीने हम आपके लिए एक बड़ी और बेहतर सीरीज लेकर आएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ नई परिवर्तन भी होगी जो आपको क्रमवार देखने को मिलेगी, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जी हाँ, यहाँ पे आपके बीच ये सीरीज आ चुकी है जहाँ पे एक एक करके हम सारे प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे और उनकी व्याख्यात्मक हल हम आपके बीच लेकर आएंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ये करंट अफेयर की सीरीज 1 मार्च 2021 के लिए है। तो यह यूपीएससी जूनियर शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती उन सभी के लिए अनिवार्य रूप से है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर आपके डिस्प्ले पर दिख रहा हो। हाल ही में आईएएफ बांग्लादेश को किस युद्ध के हेलीकॉप्टर दिए? तो जी हाँ, यहाँ पर 1971, 1999, 1984 इस प्रश्न का उत्तर होगा 1971। माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको दिख भी रहा होगा। जी हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में इसरो, जी हाँ, इसरो ने किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया? पहला प्रश्न आपके सामने है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमजोनिया, आकाश, पृथ्वी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा अमजोनिया फर्स्ट। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर अमजोनिया फर्स्ट दिया था उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर दिख रहा है हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? एकदम आसान प्रश्न है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि हाल ही में विज्ञान दिवस कब मनाया गया। तो जिस प्रश्न का सही जवाब होगा 28 फरवरी। अगला प्रश्न मेरा आपसे ही होगा, विज्ञान दिवस क्यों किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि आपने देखा ये आज 1 मार्च की करंट सीरीज पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप लोगों ने विज्ञान दिवस मना लिया। तो बताइए विज्ञान दिवस कब, क्यों, कैसे, किसकी याद में मनाया जाता है? चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, शायद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर है, कह रहा है कि हाल ही में किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? प्रश्न नंबर 4, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मयंक त्रिपाठी, तरुण बजाज, अमृता सोनी, जया मुखर्जी। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते, खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा तरुण बजाज। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही थे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा, हाल ही में डीबीटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। 35वां, 36वां, 37वां और 39वां। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए 35वां। मैंने हाल ही में डीबीटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इस प्रश्न का उत्तर होगा 35वां। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय का 97वां वार्षिक दीक्षांत समारोह को किसने संबोधित किया? जल्दी से कमेंट करिएगा। अरविंद केजरीवाल, रमेश पोखरियाल निशंक, पीयूष गोयल, रामनाथ कोविंद। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से आप सभी जवाब दीजिए। जी हाँ, रमेश पोखरियाल निशंक। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। अब जरा बताइएगा रमेश पोखरियाल निशंक क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए, हाँ, आप लोग कमेंट ऐसे करके जवाब दिए। जब कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलता है कि आपने कितना इस प्रश्न में एक्टिव रहे। धान की खरीद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपने देखा कि किसान आंदोलन को लेकर लगातार चीज़ें आगे बढ़ रही थी। तो आप सभी बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके कितना रहा। तो इस प्रकार 16.3% इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये आपने देखा कि लगातार किसान आंदोलन होता रहा
और उस समय यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच गृह युद्ध सचिव वार्ता का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? जल्दी बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जल्दी बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग। ठीक है, जल्दी बताइए। जी हाँ, आप लोग एकदम सही बता रहे हैं। देखिए, ये जो मैगजीन की सीरीज है आपके नैनो मैगजीन, यह डेली अखबार की सीरीज से आती है। ठीक है, अगर आप अखबार नहीं पढ़ पाते, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, कर्नाटक राज्य उद्योग विभाग ने किस जिले में एक खिलौना निर्माण क्लस्टर प्रस्तावित किया? जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए क्या होगा। देखिए, बालकोट, कोयपल, राम, राजनगर, बीदर। तो कोयपल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ, क्योंकि पढ़ते चलिए, बाद में इस मैगजीन की एक और कड़ी आपको उपलब्ध होगी, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप लोग अभी तक टेलीग्राम पर जुड़े हैं कि नहीं? टेलीग्राम ज्वाइन करें और सर्च करें दुर्गेश सर बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश पे। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, उस लिंक से भी जरूर जुड़िएगा। साहित्य अकादमी मान द फेलो के लिए किसे चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी मान द फेलो के लिए किसे चुना गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा के रामानुजन, डेविड कोलमैन, बेलचेरू नारायण राव। तो यहाँ पे होगा बेलचेरू नारायण राव। शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा। ये टॉप 20 प्रश्न होते हैं आपके लिए, ठीक है, जिसका उद्देश्य अब की बार एक सीट हमार। FICCI उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू। इस प्रश्न का उत्तर होगा पीयूष गोयल। लगातार अगर आप सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ अगर नैनो मैगजीन पढ़ते रहेंगे, यकीन मानिए आप किसी भी भर्ती परीक्षा में करंट के सवाल आपके गलत कभी नहीं होना है। अगला है, हाल ही में विश्व NGO दिवस कब मनाया गया? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहाँ पे फेसबुक पेज, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। विश्व NGO दिवस 27 फरवरी को मनाई गई। जी हाँ, काफ़ी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया कि जो विश्व NGO दिवस है वो कब मनाई गई? 27 फरवरी को मनाई गई। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके बीच, यहाँ पे फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य थे जो मैं आपको यहाँ पे रिपीट करा रहा हूँ। ठीक ठीक है, जल्दी से ध्यान से देखिएगा। भारतीय तटरक्षक दिवस एकदम इंपॉर्टेंट है। भारतीय तटरक्षक दिवस फरवरी में कब मनाया गया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे प्रमुख दिवस है फरवरी के, एकदम इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 फरवरी। क्या होगा? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। फरवरी माह में, ये 4 फरवरी को मनाया गया। जी हाँ, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब 15 नंबर, फरवरी 2021 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की कौन सी जयंती मनाई गई? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति ये भी थे। लेकिन यहाँ पर ये पूछा है कि किस दिन मनाई गई, तो बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा 8 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बस ऐसे जुड़े रहिएगा। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, दलहन दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, इस फरवरी का उत्तर होगा 8 फरवरी। ठीक है, अगला सवाल है कि ये विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? आपसे सवाल है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया?
फरवरी 2021 में सुरक्षित इंटरनेट दिवस दुनिया भर में कब मनाया गया? 8 फरवरी, 11 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी। इस प्रश्न का उत्तर होगा 9 फरवरी। जी हाँ, 9 फरवरी। अगला है आपके सामने, विश्व यूनानी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है आपका 11 फरवरी। क्या होगा? 11 फरवरी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि इन सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। न शेयर करने के पैसे लगते, न लाइक करने के, बस लोगों तक पहुंच जाएगा। कर भला तो हो भला। हाल ही में समर्पण दिवस कब मनाया गया? तो समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 11 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया? 11 फरवरी को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व यूनानी दिवस फरवरी 2021 में किस दिन मनाया गया? ठीक, बताइए। लास्ट प्रश्न है आज का, और सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 9:30 बजे की क्लास प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव होती है। उसके लिए जुड़े रहिएगा। सामान्य अध्ययन की सीरीज है, क्योंकि अब की बार नौकरी हमार की सीरीज है आप सभी के लिए। ठीक है, बाकी क्लासेज मेरी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क चलती है, देश हित में, राष्ट्र हित में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हाँ, आपको सब कुछ यहाँ पे फ्री मिल जाएगा, क्लास नोट सब कुछ। बस केवल कमेंट करके जवाब देना है। ठीक है, सभी साथियों को जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी से, एकदम फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी। सभी लोग देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा 11 फरवरी। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ए हो गया। जी हाँ, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आज की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो ये पूछ सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आपके लिए निःशुल्क क्लास प्रतिदिन चलती है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। ठीक है, इसे अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी टेलीग्राम पर, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। यह सीरीज केवल आपके लिए ही तैयार की जाती है ताकि अब की बार नौकरी हमार। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।